गाइस। तो गाइस थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो आप लोग, ठीक है। आई कुड सी द कमेंट्स एंड लाइक्स, है ना। तो दे आर अमेजिंग गाइस, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू कॉन्कर योर फियर्स, ठीक है। मैंने एक्चुअली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा था बच्चों से कि क्या किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एक बहुत ही फेमस सा हमारा वेदन्स का ग्रुप है ना, वेदन फैन क्लब। तो उसको कुलदीप चलाते हैं। तो ही वॉज लाइक कि सर मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कॉन्कर योर फियर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल कि कुलदीप यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, है ना। आई लाइक योर वीडियोज। Then second of all, so today I'm gonna make this video on the request of Vedan fan club, that is Kuldeep. And yes guys, so today we will talk about how can we conquer our fears, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें बताऊंगा गाइस, इट विल इन्वॉल्व माय पर्सनल एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना। तो तीन चीज़ें तो मैं बताऊंगा कि फर्स्ट 3 टिप्स विल बी व्हाट आर द फियर्स वी फेस, है ना। पहले 3 फियर्स मैं बताऊंगा जो हम जनरली फेस करते हैं, हर कोई फेस करता है, सारे के सारे ह्यूमंस फेस करते हैं, ठीक है। और उसको कैसे ओवरकम करना है, और एक बोनस, ठीक है, लास्ट में एक बोनस फियर है जो कि बहुत ही अमेजिंग सा फियर है, ठीक है। ट्रस्ट मी, वो उसमें आपको मजा आ जाएगा जब वो बोनस वाला फियर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप बोनस वाले वीडियो उसके बारे में बात कर सको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो द फर्स्ट फियर विच एवरीवन इज फीलिंग, जो सबको लगता है कि इज द फियर ऑफ डूइंग समथिंग, है ना। ये सबको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई फियर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ डांस कॉम्पिटिशन, है ना, और फियर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ यू कैन से ड्रामा और एक्ट, और ये कहते हैं एक्सटेम्पोर डिबेट्स वगैरह में, है ना, रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन में, या फिर कोई एंकरिंग करनी हो तो स्टेज फियर लगता है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, पीपल विल लाफ एट मी, आई वोंट बी एबल टू डू दैट इन अ गुड मैनर, है ना। तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कई बार मन करता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, बट वाई यू स्टॉप फ्रॉम डूइंग दैट इज you have lots of negative feeling within you. Yes guys, ये होता है। That's the first fear guys, fear of not doing something, है ना। तो let me decode it for you कि ये क्या होता है, क्यों होता है। तो guys पहली चीज जो fear of not doing होती है ना, वो जनरली होती है because हम सोचते हैं कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बाकी लोग मेरे पे हंसेंगे तो नहीं, है ना। और अगर मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, मेरी पूरी इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पे मजाक उड़ाएंगे लोग, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे बाद में जाके, है ना। तो इसी चीज के चक्कर में गाइज वी स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना। बट गाइज तो इसका ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। सोल्यूशन स्टेटमेंट क्या है गाइज? सोल्यूशन स्टेटमेंट इज गाइज कि गाइज जस्ट डू इट, ठीक है। इट डज नॉट मैटर, ट्रस्ट मी गाइज। क्योंकि होता क्या है कि like these things make you uncomfortable, yes or no? Exactly. And guys, the more you get uncomfortable, the more you are growing, ठीक है। अगर आप uncomfortable नहीं हो रहे हो तो यू आर नॉट ग्रोइंग। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, देखो कैरी मिनाटी को ले लो, कितना अनकंफर्टेबल होता है वो, है ना। लाइक आपको क्या लगता है स्टार्टिंग से स्टार था? नो, ही वॉज सो अनकंफर्टेबल इन द बिगनिंग, है ना। और जब से आपको याद होगा कि यालगार गाना, गेस करो उससे पहले कैरी मिनाटी की सिचुएशन क्या थी? ही वॉज सो डिप्रेस्ड, राइट। ही वॉज लाइक कि मेरा वीडियो हटा दिया है ना, टिकटॉक उसने रोस्ट करा, उसका वीडियो हट गया था। तो ही वॉज लाइक सो pissed off. Then he made such amazing song यालगार, है ना। इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मोस्टली सेन, इफ यू सी मोस्टली सेन, है ना। आप इन सब के वीडियोस के नीचे देखोगे तो देयर आर सो मेनी हेट कमेंट्स, ठीक है। people are troubling them, they write so many bad things, right guys। but guys trust me, tell me, कौन ज्यादा बड़ा स्टार है, कैरी मिनाटी और मोस्टली सेन ज्यादा बड़े स्टार है, ज्यादा सक्सेसफुल है कि पीपल हु आर गिविंग द हेट स्पीच, ठीक है। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज गाइस, गो फॉर इट, ठीक है। करो, गलती करो, जितना अनकंफर्टेबल होता है उतना अनकंफर्टेबल हो। ऑब्वियसली गाइस अच्छा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा करके फिर अच्छा करोगे। तो गाइस द होल पॉइंट इज एक्सपीरियंसिंग थिंग गाइस, experiencing the emotions, है ना। and it will, trust me, I promise you guys, it will hardly matter अगर आपके दोस्त आप पे हंस भी रहे हैं तो will laugh for 1 day 2 day 1 week, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर्स बहुत ही मैच्योर होते हैं, वो डेफिनेटली आपके हंसेंगे नहीं, दे विल जस्ट टेक प्राइड इन यू कि आपने ट्राई करा, ठीक है। और गाइज दीज थिंग्स ट्रस्ट मी, दे बिल्ड योर पर्सनैलिटी। जो बच्चे ये चीजें कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती जाएगी, जो बच्चे डर के अभी भी बैठे हुए हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं होगी। तो गाइज वेन एवर यू आर एट द फेस ऑफ समथिंग कि मुझे करना चाहिए, तो बस कर दो,
क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट कैनी पिनाटी, थिंक अबाउट मोस्टली सेम, है ना, थिंक यू वांट टू बी सक्सेसफुल लाइक देम, है ना, तो जस्ट डू इट गाइस, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज फियर ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, इसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता गाइस, इट विल पास विद टाइम, जस्ट डू इट, है ना। नो, किसी की लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि आपके बारे में, आपकी गलतियों के बारे में सोचता रहे, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर इट एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, लर्न समथिंग, यू बी अनकंफर्टेबल, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, ठीक है। सेकेंड जो फियर होता है सबसे ज्यादा होता है, हमें होता है कि फियर ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, डिसीजन ले रहा हूँ कि यार कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या फिर मुझे क्रिकेट खेलना है ना, क्रिकेट इन द सेंस लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, या फिर आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन, है ना। और समटाइम्स यू हैव टू टेक सम वेरी बिग डिसीजंस, जैसे कि बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि जॉब छोड़ के आई शुड परस्यू दिस थिंग, है ना, और आई शुड गो फॉर आर्ट्स, आई शुड गो फॉर फोटोग्राफी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग बीटेक वगैरह, मुझे फोटोग्राफी पे कोर्स करना है, या फिर मुझे ड्रामा पे कोर्स करना है, या फिर मुझे ट्रैवल एंड टूरिज्म पे कोर्स करना है। तो गाइस, these are बिग डिसीजंस, है ना, विच वी हैव टू टेक एंड वी आर वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। होता है कि नहीं होता कि कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि बचपन में मेरे को क्या डिसीजन लेने थे जिसके मैं बहुत स्केयर्ड था कि हाँ, मेरे को मेरा डिसीजन था कि मुझे दिल्ली में पढ़ना है, कि मुझे वीआईटी वेलोर जाके पढ़ना है। तो बहुत डिसीजन में मतलब मेरे को ना मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मान लो अगर मैं फेल हो गया तो क्या होता है ना। तो ऐसा होता है, मैं अभी आपको आपके लेवल पे कोई एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं अपने लेवल पे दे रहा हूँ कि जैसे कि बीच में मैंने जॉब छोड़ दी थी, मुझे लगा था जॉब नहीं करनी मेरे को, तो आई टुक अ ब्रेक, ठीक है, आई डिड समथिंग एल्स, है ना, विच फ्यूचर में कभी हो सकता है तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइस, दीज थिंग्स, टेकिंग ए डिसीजन, है ना, ये हमें क्यों रोकता है कि हम डरते हैं कि व्हाट इफ आई फेल इन फ्यूचर। मतलब अगर कोई डिसीजन लेना होता है कुछ करने के लिए और एक चीज चल रही है नॉर्मली, तो मेरे को डर लगता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया फ्यूचर में, तो या मैं फेल हो गई फ्यूचर में तो क्या हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से गाइस हम लोग कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल आता है मुझे, जैसे कि ड्रॉप लेना। क्लास 12 के बाद ना बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते, और कोई नॉर्मल सा कॉलेज चूज करके चले जाते हैं, तो ठीक है। तो गाइज, दिस इज नॉट टू टेल यू कि यू टेक अ ड्रॉप और नॉट टेक अ ड्रॉप। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि गाइज, ठीक है, अगर आपको स्ट्रांगली फीलिंग आती है कि आप ड्रॉप करके आप रॉक कर सकते हो, मतलब आप बने ही डॉक्टर बनने के लिए हो और आपको ड्रॉप करना ही चाहिए क्योंकि इस बार आपका रिजल्ट आपका एडमिशन नहीं हो पाए, तो गाइज यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपके अंदर से आवाज आती है यार तुझे तो आईआईटी जाना था, तो ये नॉर्मल कॉलेज में क्यों जा रहा है, एक साल और लेगा तो पढ़ लेगा और कर लेगा, तो गाइस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। बट अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आती तो यू ज्वाइन अ कॉलेज, है ना, तो नो वरीज। बट गाइस, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है हमें कि यार अगर मैंने ड्रॉप लिया और नहीं हुआ तो क्या होगा, या मैंने ड्रॉप लिया, है ना, और मैं फिर से फेल होगी तो क्या होगा। गाइस, कुछ नहीं होता, ठीक है। द होल पॉइंट इज कि मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ड्रॉप लेने के बाद आप डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज जाओगे, आईआईटी जाओगे, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आप उस वक्त सोचना उसके बारे में कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। आप अगर कोई डिसीजन लेते हो तो आप पूरे फैक्ट्स वगैरह सब कंसीडर करके, फैक्ट्स, अपने एक्सपीरियंस, मतलब जो उनसे बात करके, तो आप एक डिसीजन लेते हो। तो गाइस, वो डिसीजन आप उस समय पे लेते हो, ठीक है। तो एक साल बाद क्या कंडीशंस होगी आपको कुछ नहीं पता, ठीक है गाइस। एक साल बाद क्या सिचुएशन होगी, क्या किसी को पता था एक साल बाद कोरोना आने वाला है, किसी को नहीं पता था। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि गाइस, तो एक साल बाद अगर नहीं होगा तो क्या करूंगा या करूंगी, ये वाला डिसीजन आप एक साल वाले अमृत को, या फिर एक साल बाद वाले कुलदीप को, या एक साल बाद वाले राहुल, मयंक, जो भी हैं, ठीक है, प्रतीक्षा, जो भी हैं, उनको लेने के लिए दो। मतलब आप फ्यूचर वाले यू का डिसीजन अभी से मत डिसाइड करो, समझ रहे हो, क्योंकि जो फ्यूचर वाला आप होगा उसके पास बहुत डेटा होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा, और उसकी कंडीशंस टोटली डिफरेंट होगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं समझ नहीं आ रहा, लाइक आई गेस आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि जो आप डिसीजन लेते हो अभी, उस पर बहुत ही स्ट्रांगली अंदर की फीलिंग्स को क्या कहते हैं, कंसिडर करते हुए लो डिसीजन लो, और गाइस बी कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर यू, कि अगर मान लो गड़बड़ होती भी है तो फ्यूचर अमृत संभाल लेगा। फ्यूचर अमृत इतना टैलेंटेड है कि वो भैया कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेगा, आज तक मैनेज करा है, बाद में भी मैनेज कर लेगा। So are you getting my point? Whenever you are trying to take a decision, guys, take the decision based on the current facts, figures, and current, understanding of yours. Don't be, don't indulge yourself in the result
and what you would do if you fail. What you would do if you fail, that person, that अमृत will decide कि भैया तब मैं अगर फेल हो गया तो वो वाला अमृत, 1 साल बाद वाला अमृत डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है आगे। उसका डिसीजन आप मत लो, उसका डिसीजन उसको लेने दो, आप अपना डिसीजन लो कि आपको अभी क्या करना है। तो गाइस द थिंग इज कि टू समराइज, जनरली हमें लगता है कि डर लगता है कि डिसीजन लेने से पहले, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले, कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो गाइस व्हाट आई वांट टू से इज कि शन दैट, उसको डस्टबिन में डालो। अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगा या क्या करूंगी, आपके फ्यूचर वाले सेल्फ को डिसाइड करने दो। अभी आप बस प्लान करो कि आप कैसे करोगे, ठीक है। अपने फ्यूचर वाले सेल्फ पे बिलीफ रखो कि अगर आपने फकअप भी कर दिया, आपने स्क्रू अप भी कर दिया है, तो आप उसको मैनेज करने, आप इतने कैपेबल हो, इतने स्मार्ट हो कि आप उसको मैनेज कर ही लोगे, चाहे कितना भी खराब हो जाए, ठीक है। तो द आंसर इज गाइस जस्ट डू इट अगेन, ठीक है, जस्ट डू इट, ठीक है। तो ये हो गए सब 2 प्रॉब्लम की हमने बात कर ली। देन गाइस थर्ड थिंग, ओके, थर्ड प्रॉब्लम जनरली बचपन में होता है, लाइक कॉलेज टाइम पे भी होता है, ठीक है। आपको लोग परेशान करते हैं स्कूल में लोग बुली करते हैं, ठीक है। स्कूल में आपको बहुत मजाक उड़ाया जाता है ना, आपके साथ बदतमीजी कर जाते हो, दे डू नॉट मेक यू फील गुड। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रबलिंग यू, हु आर परेशान फाइंग यू, ठीक है, आपको परेशान करते हैं। तो ठीक है, उनके अगेंस्ट स्टैंड अप करने में आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब आपको पता है वो आपको अच्छा फील नहीं करा ले, स्टिल यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम बिकॉज दे आर कूल पीपल, और मतलब यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम, आपको लगता है कि यू बिलोंग विद देम। बट गाइस आई वांट टू टेल यू, ठीक है, कोई आपको बुरा फील कराता है तो दे डू नॉट बिलोंग इन योर लाइफ, ठीक है, उनको दूर करो। इफ एनीवन मेक्स यू फील बैड, just stay away from that, okay guys, you deserve the best in your life, ठीक है। trust me, there are people in your life who will make you feel good, there are people in your life who will make you feel bad। जो आपको बैड फील कराते हैं गाइस, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम, है ना, बिकॉज गाइस आपकी एज में ना ये होती है हमारे अंदर चाहत कि पीपल शुड लाइक अस, वी हैव दिस थिंग कि पीपल शुड लव अस, पीपल शुड लाइक अस। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है हर किसी से, अपने पेरेंट्स से चाहिए होती है, अपने रिलेटिव से चाहिए होती है, अपने फ्रेंड्स से चाहिए होती है, ठीक है गाइस। तो इस चक्कर में हम लोग ह्यूमिलिएट होते हैं, है ना। कोई हमारा बहुत ही मजाक उड़ाता है, ठीक है, कि कैसे कपड़े पहन के आता है या कैसे कपड़े पहन के आती हो, है ना, चोटियाँ कैसे बना रखी है, लाइक गाइस देयर आर मेनी थिंग्स, ट्रस्ट मी, ठीक है। जब मैं स्कूल में था तो मैं बुली तो नहीं होता था, ठीक है मैं बुली नहीं होता था, तो बट आई कुड सी दैट गाइस, ठीक है, पीपल वर मेकिंग सम पीपल फील रियली बैड विच यू शुड नॉट, है ना। इफ यू आर देयर गाइज, यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको मना करना पड़ेगा कि देखो भाई या बहन, मेरे को पसंद नहीं है। इट विल जस्ट टेक वन टाइम, ओके, वन टाइम एफर्ट, कि आप उसको बस बोल दो कि देखो, सबके सामने बोल दो कि गाइज मस्टर सब करेज एंड टेल देम कि आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड, प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस विद मी, आई फील रियली बैड अबाउट इट। ट्रस्ट मी गाइज, दिस विल वर्क, ठीक है। लड़कों के केस में कई बार होता है कि मेरी पिटाई कर देते हैं, ठीक है। जस्ट जनरली होता था, मैं आई टेल यू माई स्टोरी, जब होता था ना, मैं कॉलेज में था या स्कूल में था, तो होता था कि लाइक ये यार, ये गुंडों को जानता है, ये मेरी पिटाई कर देगा, ऐसा कुछ होता था, है ना। होता है आपके टाइम में, होता है पता नहीं, मुझे होता है कि इसकी बैग बहुत ज़्यादा है, ये पता नहीं उन भैया को जानता है, ये जिम में जाता है। तो मेरे टाइम में लोग जिम इसलिए जाते थे क्योंकि उनको जिम वाले लोगों से दोस्ती करनी होती थी, ताकि कोई पंगा वंगा हो तो दे कैन फाइट बैक तो आई ट्रस्ट मी, आई टेल यू, ये सब कुछ बकवास होती है, ठीक है, बहुत ही बकवास होती है, बचपन में सब करते हैं, बट द रियल थिंग इज, आई टेल यू, ठीक है, यू जस्ट नीड टू स्टैंड अप वंस, चाहे कितना ही बड़ा फितूर हो, उसके सामने आप जस्ट खड़े हो जाओ एंड यू जस्ट से कि हाँ यार, प्लीज डोंट डू दैट, please, okay, no need to fight, I'm not telling you to fight and all, I'm just telling you to say politely, trust me guys, it will work wonders and you will feel so good about yourself। आपको लगेगा वाह यार, मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कितनी बढ़िया हूँ, मैं कितना स्मार्ट, मतलब मैं कितना पावरफुल हूँ। गाइज दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग, एंड ट्रस्ट मी, सामने वाला पर्सन भी गाइज हमेशा अच्छा ही होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आगे जो भी पर्सन होगा उसके भी कंसाइंस को लगेगा, उसको भी दिल को लगेगा, यार मैं इसको परेशान क्यों करता हूँ, यार तो इतना अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी बच्ची है, मेरे को परेशान कर। तो गाइज तो ठीक है, तो जस्ट डू इट, जस्ट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, है ना, डोंट लेट पीपल बुली यू एंड डोंट let others make you feel bad, okay, you never deserve to be bad। एक चीज बताता हूँ, देखो, एक ना मेरा बहुत ही फेमस शो है लाइक हाउ आई मेट योर मदर, उसमें ना बार्नी स्टिन से मेरा बहुत फेवरेट है, तो वो कहता है कि तो whenever I am sad, है ना, आई स्टॉप बीइंग सैड एंड स्टार्ट बीइंग ऑसम इंस्टेड। मतलब अगर मैं सैड हूँ तो मैं सैड नहीं रहता, मैं उसको कन्वर्ट करके मैं ऑसम बन जाता हूँ। मतलब तो इस मतलब समझ रहे हो, सैडनेस, हैप्पीनेस, ऑसमनेस, दीज आर चॉइसेस विच यू मेक।
अगर मान लो मैं अब सैड हूँ, अभी करंटली मैं सैड हूँ, तो मतलब मैं अपने आप को हैप्पी कर सकता हूँ। क्यों? क्यों मुझे पता है मुझे क्या चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं। जैसे कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, मुझे हैप्पीनेस आ जाएगी। कितना भी मैं सैड हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला गया या फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने चला गया, तो गाइस कैन आर यू टू अंडरस्टैंड हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑसमनेस, ऑल दीज आर चॉइसेस विच यू मेक। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, आई डिजर्व, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, है ना, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे भगवान ने मेरे फेट पे लिखा हुआ है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये है वो है, ठी ठा ठू ठी, ठीक है। तो गाइस ट्रस्ट मी, इट इज नॉट वर्थ इट। ट्रस्ट मी, यू डिजर्व द बेस्ट, यू विल गेट व्हाट यू सीक। अगर आप हैप्पीनेस सीख करो, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। मैं बताता हूँ, मैं बचपन में था ना, मैं सोचता था कि यार जब कुछ मेरे साथ गलत हो जाता था, मैं सोचता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे को लगता है मैं डिजर्व ही करता हूँ, है ना। आई यूज टू बीट माई सेल्फ अप कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, है ना, मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म करे होंगे तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो गाइस बट नथिंग, ट्रस्ट मी, अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में है, जो मैं चाहता हूँ वही होता है, ठीक है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है ना, तो आई बाई फूड टू द पुअरेस्ट पीपल। मतलब कोई मेरे को बहुत ही गरीब, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, तो मैं मेरे को कोई गरीब सा बच्चा मिल जाएगा ना, बंदा मिल जाएगा, तो मैं उसको खाना खिला दूंगा, एंड आई फील इमीडिएटली आई फील सो हैप्पी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स गाइज। सो ये हो गया 3। अब गाइस लास्ट, तो ठीक है, तो द थिंग इज कि जस्ट डू इट, जस्ट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, है ना। तो अब आ गया भाई भैया, टाइम आ गया 4th पॉइंटर, जो कि बोनस था, जो कि अमेजिंग वाला था। तो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? यस गाइस, आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? तो 4th पॉइंटर इज गाइस, स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू समवन, है ना। जैसे कि टू अ लाउड वंस, आपको क्रश होता है किसी पे, यू स्केयर्ड टू टॉक टू देम, है ना। तो तो guys, what I want to say is कि just guys, just go and talk to them, okay? Just be friendly, be nice, just go and talk to them, whoever you want to talk, and just obviously just don't be civilized, ठीक है, be civilized, be polite, है ना। आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, तो you should definitely go and talk to them, share your feelings, है ना। Yeah, there's nothing wrong in that, but yeah, obviously guys, you should maintain the boundaries, है ना, you should maintain the boundaries, and you should know respect the other person for being a person, okay। मैं आजकल देखता हूँ like जो आजकल के क्या कहते हैं, आशिकी करते हैं जो बच्चे, गाइस मतलब ठीक है, दैट इज अप टू अ लेवल, इट इज गुड, बट गाइस प्लीज मेंटेन सम बाउंड्रीज, ठीक है। और जैसे कि मैं बताता हूँ ना, इस एज में ना सबको लगता है कि कि मैं धर्मेंद्र हूँ और सामने वाली इज हेमा मालिनी, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हुज फादर यूज्ड टू से दैट कि आपकी एज में ना सबको लगता है कि आप धर्मेंद्र हो और सामने वाली हेमा मालिनी लगती है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है गाइस, लाइफ मूव्स ऑन, है ना। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज गाइस, इफ यू फील लाइक you like someone, you want to talk to someone, go and talk to them, be friends with them, ठीक है, make good friendship, है ना, make good friendship, है ना, and yeah guys, exactly, please be civilized, be a gentleman guys। I want all of the boys to be a gentleman, ठीक है, एकदम बढ़िया gentleman की तरह behave करो, be the best human possible, है ना, in your life। Girls, be the best confident women in your life, है ना। मतलब कोई आपसे लाइक नो वन कैन शुड बी एबल टू मिसबिहेव विद यू, देख के डर जाने चाहिए बच्चे, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट गर्ल्स, है ना। ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग मी गाइस, यू हैव द पावर इन योर, लाइक द पावर rests in you guys, ठीक है। women and boys should be gentlemen, girls you should be best possible version of yourself, you should be very very confident, and trust me girls, the society is changing very much। आप जहाँ पे रह रहे हो ना अभी currently, you have so much power, है ना। so don't be scared of anyone and realize your dreams everyone, ठीक है। and guys please be gentlemen, be civilized, है ना, all of you, and let's make a change guys, and let's do it, है ना, all together। let's conquer our fears, है ना, let's get over our fears, है ना, and yes guys, keep smiling and just make a very good society, and yes guys, तो guys thank you for attending the session, है ना। do let me know comment में कि आपको सेशन कैसा लगा, and guys please share it with your friends, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड्स से, है ना, जितना हो सके उसको स्प्रेड करो, बिकॉज लाइक इट विल मेक अ डिफरेंस गाइस, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, तो आई विल स्टार्ट मेकिंग मोर वीडियोज़, एंड एंड एग्जैक्टली मुझे ऑलरेडी इतने सारे सजेशंस आ चुके हैं, ठीक है। तो आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन ऑल ऑफ देम, है ना। नेक्स्ट सेशन में आई गेस आई विल मेक अ वीडियो ऑन मार्क, है ना। मार्क बोल रहे थे कुछ कि सर क्या था उनका, he had asked me to make a video on how to stop overthinking, हाँ exactly, मार्क कह रहे थे how to stop overthinking, तो guys we'll do that, ठीक है। तो exactly guys, so what are the general fears, let's summarize what are general fears होते हैं हमारे fear of doing, है ना। तो guys just do it, then second is
taking decision, guys, again, just do it. The third one is, guys, scared of bullies, just stand up against them and just do it. ठीक है? So guys, on this note, I will end the session, है ना? So keep smiling. Bye bye. Have a good day.